नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। बिहार में चुनाव तो समाप्त हो गए हैं, लेकिन लगातार दल बदल का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें लोजपा चीफ चिराग पासवान की, तो उनकी भी परेशानियां कम होती दिखाई नहीं दे रही। अगर बीती जनवरी को याद किया जाए तो करीब 18 नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया था और अब एक बार फिर ये चर्चा जोरों पर है कि करीब 5 दर्जन से भी ज्यादा नेता 18 फरवरी को जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जिस तरीके से चिराग पासवान की कार्यशैली उनके लिए ठीक नहीं थी, ऐसे में वो उन पर धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज करेंगे। यानी कि चिराग पासवान पूरी तरीके से एक बड़े फेरे में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा क्या कुछ खबर है, आपको विस्तार में बताते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत व भगदड़ का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बीते जनवरी में पार्टी के 27 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा देकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को अपना समर्थन दिया था। एलजेपी में एक बार फिर बड़ी बगावत तय हो गई है। पार्टी के लगभग 5 दर्जन नेता 18 फरवरी का एक साथ जनता दल यूनाइटेड में शामिल होंगे। बागी नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा भी करेंगे। एलजेपी के बागी नेता केशव सिंह के आवास पर दीनानाथ क्रांति की अध्यक्षता में पार्टी के बागियों की बैठक हुई, जिसमें करीब 5 दर्जन नेताओं ने जेडीयू में शामिल होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करने का फैसला लिया। केशव सिंह ने बताया कि ये नेता 18 फरवरी को जेडीयू कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। मिलन समारोह में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, जल संसाधन मंत्री संजय झा, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी, विधान पार्षद नीरज कुमार तथा मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह शामिल होंगे। एलजेपी के बागियों की बैठक में पार्टी पर धोखाधड़ी का मुकदमा करने का भी फैसला किया गया है। बागियों का आरोप है कि चिराग ने झूठ का सहारा लेकर 94 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को ठगा। फरवरी 2019 में 25,000 सदस्य बनाने वालों को ही विधानसभा चुनाव का टिकट देने की घोषणा की गई थी, लेकिन बड़ी राशि वसूलने के बाद उन्हें टिकट नहीं दिया गया। पैसे लेकर एनडीए से बाहर जाकर ऐसे लोगों को टिकट दिए गए जिन्होंने ना तो पार्टी के लिए सदस्यता अभियान चलाया, ना ही उसमें शिरकत की। बैठक में लिए फैसले के अनुसार बागी नेता केशव सिंह रामनाथ रमण की धारा 420, 406 व 409 के तहत चिराग पासवान पर अलग अलग मुकदमा दाखिल करेंगे। विदित हो कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद से एलजेपी में भगदड़ का दौर चल रहा है। कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। जनवरी में पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान के खिलाफ 27 नेताओं ने बगावत की। उनकी अगुवाई में पार्टी से निष्कासित बागी नेता केशव सिंह ने की। इसके पहले एलजेपी ने केशव सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए निष्कासित किया जा चुका था। तब पार्टी छोड़ने वाले बागियों ने कहा था कि चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर के साथ महागठबंधन से मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हराने की साजिश रची थी। बागियों ने उन्हें अपनी ही पार्टी खत्म करने वाला भस्मासुर तक बताया। जनवरी में हुई इस बड़ी बगावत के बाद अब एक बार फिर एलजेपी की टूट राह पर है। अब देखना यह है कि 18 फरवरी को एलजेपी छोड़ जेडीयू में कौन कौन शामिल होते हैं। तो आपको बता दें कि चिराग पासवान की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम बीते जनवरी की बात करें तो 27 नेताओं ने बगावती तेवर अपनाकर पार्टी को छोड़ दूसरे दल का हाथ थाम लिया। वहीं दूसरी ओर अब एक बार फिर 18 फरवरी को करीब 5 दर्जन से भी ज्यादा नेता जेडीयू का दामन थामने को बिल्कुल तैयार हैं। और इतना ही नहीं, चिराग पासवान पर वो मुकदमा भी दर्ज करेंगे। उनका कहना है कि चिराग पासवान ने धोखा दिया है। जिस तरीके से उन्हें इस बात का करार किया गया था कि विधानसभा चुनाव में जो लोग भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे उन्हें टिकट बांटा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किन्हीं और ही लोगों को टिकट दिया गया जो नियम उनकी तरफ से बनाए गए थे उसे ध्यान में जिन्होंने नहीं भी रखा उन्हें भी टिकट दिया गया। अब ऐसे में देखना ये होगा कि 18 फरवरी को लोजपा छोड़ कौन कौन से नेता जेडीयू का दामन थामते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज सोनेशन। नमस्कार।